दोस्तों, क्या आपको पता है कि कृष्ण के लिए किया गया कोई भी काम सबसे बड़ा आध्यात्मिक काम होता है। यह न केवल हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। जी हां, छोटा सा एफर्ट भी आपको अनंत फायदे दे सकता है। यह एक ऐसा निवेश है जो कभी विफल नहीं होता। जब हम बिना किसी मतलब के सिर्फ कृष्ण की खुशी के लिए काम करते हैं, तो वह काम कभी खाली नहीं जाता। यह हमारे कर्मों को शुद्ध करता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। वो काम कभी खाली नहीं जाता। यह हमारे जीवन में एक स्थायी छाप छोड़ता है। आम जिंदगी में तो काम पूरे करने ही पड़ते हैं, वरना उनका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन कृष्ण भक्ति में किया गया काम, चाहे वो अधूरा ही क्यों ना हो, उसका असर हमेशा के लिए रहता है। लेकिन कृष्ण भक्ति में किया गया काम, चाहे वो अधूरा ही क्यों न हो, उसका असर हमेशा के लिए रहता है। यह हमारे अगले जन्म में भी हमारे साथ रहता है। उसका असर हमेशा के लिए रहता है। यह हमें एक नई शुरुआत देता है, एक नई दिशा में। कृष्ण भक्ति में किया गया 1% काम भी अगले जन्म में 2% से शुरू होता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। अजामिल की कहानी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। उन्होंने थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति में काम किया था, लेकिन आखिर में भगवान की मेहरबानी से उन्हें पूरा फायदा मिला। उन्होंने थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति में काम किया था, लेकिन आखिर में भगवान की मेहरबानी से उन्हें पूरा फायदा मिला। यह दिखाता है कि भगवान की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन आखिर में भगवान की मेहरबानी से उन्हें पूरा फायदा मिला। अगर कोई अपने जरूरी काम छोड़कर कृष्ण भक्ति में लग जाए और फिर भी नाकाम रहे, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं। अगर कोई अपने जरूरी काम छोड़कर कृष्ण भक्ति में लग जाए और फिर भी नाकाम रहे, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं। यह एक ऐसा प्रयास है जो हमेशा फलदायी होता है, और फिर भी नाकाम रहे, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन सोचिए, अगर कोई दुनियावी कामों में कितना भी कामयाब हो जाए, तो उसे क्या मिलेगा? लेकिन सोचिए, अगर कोई दुनियावी कामों में कितना भी कामयाब हो जाए, तो उसे क्या मिलेगा? जैसे बाइबल में कहा गया है, अगर कोई पूरी दुनिया हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे, तो उसे क्या फायदा? जैसे बाइबल में कहा गया है, अगर कोई पूरी दुनिया हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे, तो उसे क्या फायदा? दुनियावी काम और उनके फल इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अपनी आत्मा को खो दे, तो उसे क्या फायदा? दुनियावी काम और उनके फल इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति में किया गया काम आपको फिर से कृष्ण भक्ति में ले आता है, भले ही आपका शरीर खत्म हो जाए। दुनियावी काम और उनके फल इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति में किया गया काम आपको फिर से कृष्ण भक्ति में ले आता है, भले ही आपका शरीर खत्म हो जाए। लेकिन कृष्ण भक्ति में किया गया काम आपको फिर से कृष्ण भक्ति में ले आता है, भले ही आपका शरीर खत्म हो जाए। कम से कम अगले जन्म में आपको एक अच्छे परिवार में जन्म लेने का मौका मिलता है। आपको फिर से कृष्ण भक्ति में ले आता है, भले ही आपका शरीर खत्म हो जाए। कम से कम अगले जन्म में आपको एक अच्छे परिवार में जन्म लेने का मौका मिलता है, जो कि ओको सम्बोथे कोटा, जो आपको और ऊपर ले जाने का चांस देगा, भले ही आपका शरीर खत्म हो जाए। कम से कम अगले जन्म में आपको एक अच्छे परिवार में जन्म लेने का मौका मिलता है, जो आपको और ऊपर ले जाने का चांस देगा। यह एक निरंतर यात्रा है जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। कम से कम अगले जन्म में आपको एक अच्छे परिवार में जन्म लेने का मौका मिलता है, जो आपको और ऊपर ले जाने का चांस देगा। कृष्ण भक्ति में किया गया काम बिल्कुल अलग है, जो आपको और ऊपर ले जाने का चांस देगा। कृष्ण भक्ति में किया गया काम बिल्कुल अलग है। यह आपको सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी आगे बढ़ने का रास्ता देता है। कृष्ण भक्ति में किया गया काम बिल्कुल अलग है। यह आपको सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी आगे बढ़ने का रास्ता देता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अनंत लाभ की ओर ले जाता है। यह आपको सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी आगे बढ़ने का रास्ता देता है।
तो चलिए आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं, बल्कि अगले जन्म में भी आगे बढ़ने का रास्ता देता है। तो चलिए आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं, कृष्ण के लिए कुछ कीजिए और अनंत फायदे पाइए। तो चलिए ही की एक छोटा सा कदम उठाएं, कृष्ण के लिए कुछ कीजिए और अनंत फायदे पाइए। धन्यवाद। कृष्ण के लिए कुछ कीजिए और अनंत फायदे पाइए। इंडियन वन अंकी की